वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट हाफ़िज़ हबीब। आप देख रहे हैं पीके पॉलिटिकल हब। काफ़ी दिन के बाद आज आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। आज जिस टॉपिक पर मैंने बात करनी है वो जनरल ज़ियाउल हक मरहूम के बेटे एजाज़ुल हक साहब का बयान है, जो कल रात गुज़िश्ता रात उन्होंने समा टीवी के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में उन्होंने ये बात की, और ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं था, आई थिंक लाइव था। उसमें उन्होंने कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब इज़्ज़त माब हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। जिस तरह से लिया है वो एक अलग रीज़न है, वो एक अलग बात है कि वो किस तरह से हमारे आए, कुर्सी पर लाए गए, कैसे है क्या नहीं। ये इसी बात को डील करती है। जो बात एजाज़ुल हक साहब ने की वो उसी रास्ते को डील करती है, उसी रास्ते से मुतल्लिक है जिसके ज़रिए शायद वो लाए गए, और शायद पाकिस्तान का हर वज़ीर-ए-आज़म उसी रास्ते से आया। एजाज़ुल हक साहब फरमा रहे थे मलिक अहमद साहब की गाड़ी में। अहमद साहब उन्होंने कहा, मलिक नहीं कहा। लोगों ने अज्यूम यही किया और मैंने भी यही किया, चूँकि मलिक अहमद साहब जो हैं वो PMLN के एक बड़ा नाम है, तो उनकी गाड़ी की डिग्गी में बैठकर, यानी गाड़ी की जो बैक साइड होती है जहाँ पे सामान रखा जाता है, उसमें छुपकर मुलाकात करने जाते थे। और मुलाकात कहाँ करने जाते थे? आर्मी हाउस में जाते थे। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ना ये खबर दे रहा हूँ मैं अपना तजिया पेश कर रहा हूँ। मेरा इंटरप्रिटेशन, मेरा एम्फेसिस ऑन दिस टॉपिक कुड बी डिफरेंट फ्रॉम यू, लेकिन ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि आप एक नेशनल लीडर हैं। उस वक़्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब शायद कौमी असम्बली, पाकिस्तान की कौमी असम्बली के, नेशनल असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे, यानी अपोजिशन लीडर थे। क्या ज़रूरत थी, क्या वजूहात थी कि उनको इस तरह से गाड़ी की डिग्गी में छुप कर जाकर मिलना पड़ा? अगर वो मिलना चाहते थे तो अलल ऐलान मिल लेते। हमें इससे कोई मतलूब व मकसूद नहीं है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं कि वो क्यों मिले, क्यों नहीं मिले। उनका मिलने का तरीका वो जो है वो बड़ा हमें अजीब लगा। क्योंकि उस वक़्त मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वो अभी लंदन बैठे हुए हैं। उन्होंने नाम लेकर जनरल फैज़ पर, जनरल बाजवा साहब पर और भी बहुत से लोगों पर उन्होंने नाम लेकर इल्ज़ामात लगाए कि मेरी गवर्नमेंट को टॉपल उन्होंने किया। हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन फिर आप ये बात बताएं कि आपकी गवर्नमेंट को टॉपल करने वालों से आपके भाई क्यों मिलते रहे, और अगर अब उनको उन्हीं से नवाजा जा रहा है तो आप फिर खुश क्यों हैं? उस वक़्त मरियम शहबाज शरीफ साहिबा कहती थी कि उनसे मिलना, आर्मी वालों से मिलना बूट पॉलिश करने के मुतरादिफ है। तो मैं अपने अल्फाज कुछ नहीं कह रहा, अगर उनकी ही बातों को हम कोट करें तो ये क्या था फिर? मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्यों मिले, मैं ये कह रहा हूँ कि योर स्टैंडिंग शुड बी वन। आपका एक फेस होना चाहिए, ड्यूअल फेस आपको नहीं खेलना चाहिए पॉलिटिक्स में। आप चाहते हैं आप उनसे ताल्लुकात रखें, आप अच्छे ताल्लुकात रखें, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में इस तरह से खुलकर आर्मी पर, शायद 2007 में इमरान खान ने ये बात की थी जब उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट किया था, तब उन्होंने कहा था कि सबसे शफाफ धांधली, आई थिंक हामिद मीर का प्रोग्राम था जब उन्होंने कहा था कि सबसे शफाफ धांधली ISI करती है। वो बताते हैं कि 40 सीटें इसको दे दो, इतनी इसको दे दो। तो ये उस वक़्त इमरान खान ने कहा था, और उसके बाद वाज़ेह तौर पर अगर किसी ने कहा कि हमारी गवर्नमेंट को टॉपल किया है या हमें निकाला गया है इक़्तिदार से, इक़्तिदार तो उन्हीं की पार्टी ने पूरा किया है। नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि मुझे इक़्तिदार से निकाला गया है। जनरल फैज़ हमीद साहब और अल्लाह बख्शे जनरल बाजवा साहब, कमर जावेद बाजवा साहब, और एक नाम और लेते हैं, वो अभी मेरे ज़हन से उतरा हुआ है, वो साहब ISI के चीफ भी रहे हैं। ये इन सब लोगों के नाम लेते हैं। मेरा कंसर्न ये है, आप रखते हैं ताल्लुकात, आप नहीं रखते, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आपने ताल्लुकात रखे हैं, बड़ी खुशी से रखें, लेकिन फिर दुनिया के सामने आप आके कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं मिले, और पसे पर्दा आप गाड़ी की डिग्गी में छुप कर क्यों मिलते हैं? इसकी वजूहत क्या है? अभी तक, अभी मेरा ख्याल है अराउंड अबाउट 24 आवर्स होने वाले हैं, 24 घंटे तकरीबन होने वाले हैं। गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर ने, किसी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने, गवर्नमेंट के वज़ीर-ए-आज़म के किसी भी नुमाइंदे ने, PMLN के भी किसी नुमाइंदे ने इस बात पर
अभी तक ना तरदीद की है ना तस्दीक की है। और अमूमन हमारे मशरकी कल्चर में ये बात समझी जाती है कि अगर कोई शख्स चुप है और वो इस चीज़ को नहीं खोलना चाह रहा तो वो झूठा है। मैं नहीं कहता कि वो झूठा है, अक्सर हम लोग झूठ को निगेट करने के लिए या हम अक्सर कुछ कंट्रोवर्सी से अवॉइड करने के लिए भी हम चुप रहते हैं, लेकिन ये बात शायद बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, इसकी ज़रूर वजाहत होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि PMLN को ज़रूर वजाहत करनी चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।